नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की साहित्यिक दुनिया में। ये वो समय है, मतलब करीब 5वीं से 11वीं सदी। हाँ, बिल्कुल। हमारा गाइड है डेविड डाइचेस की किताब एक क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक अध्याय। ये वो दौर है जब अंग्रेजी भाषा और साहित्य, आप कह सकते हैं, अपनी शुरुआती शक्ल ले रहे थे। बिल्कुल, जब इंग्लैंड की पहचान बन रही थी, कह सकते हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस शुरुआती अंग्रेजी साहित्य की जड़ों को समझने की। इसके खास विषय क्या थे, कौन सी अहम रचनाएं थीं और इसकी विरासत क्या है। हाँ, हम इसकी गहराई में उतरेंगे और शायद कुछ ऐसी बातें निकालने की कोशिश करेंगे जो थोड़ी अलग हों आम धारणा से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जरूर। ये कैसा समय था, जैसा आपने कहा, जब इंग्लैंड एक तरह से बन रहा था और उनका साहित्य इसी बदलाव और विकास का आईना है। इसमें हमें योद्धाओं की कहानियां मिलेंगी, ईसाई धर्म का गहरा होता असर दिखेगा और हाँ, जिंदगी के मायने तलाशते सवाल भी। अक्सर जिसे अंधकार युग कह दिया जाता है ना, डाइचेस के विश्लेषण से पता चलता है कि वो असल में कहीं ज्यादा पेचीदा दौर था, सांस्कृतिक घालमेल का, विकास का। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 5वीं सदी से, जब एंगल्स, सैक्सन और जूट्स, ये जर्मनिक जनजातियां ब्रिटेन पहुंची। हाँ, ये बात दिलचस्प है कि रोमन इतिहासकार टैसिटस, जैसा कि पाठ में बताया गया है, इन्हें किस नजर से देखते थे। एक तरफ तो उन्हें बर्बर जैसा कुछ कहा गया, हाँ, कहा तो गया। लेकिन साथ ही उनकी वीरता, वफादारी, इन गुणों की तारीफ भी मिलती है। बिल्कुल, उनके आने से ब्रिटेन की जो रोमन ब्रिटिश संस्कृति थी, उस पर जबरदस्त असर पड़ा। वो काफी हद तक बदल ही गई और फिर एक बड़ा मोड़ आया। धीरे धीरे ये लोग बुत परस्ती से ईसाई धर्म अपनाने लगे। सेंट ऑगस्टीन के मिशन से, है ना? हाँ, वहीं से शुरुआत हुई। लेकिन ये बदलाव मतलब रातों रात नहीं हुआ। डाइचेस इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में पुराने योद्धा वाले आदर्श और नए ईसाई मूल्य वो अक्सर साथ साथ चलते दिखते हैं। अच्छा। हाँ, कभी कभी तो एक ही कहानी में दोनों दुनियाओं की झलक मिल जाती है। ये बड़ा दिलचस्प है। और इस दौर की अपनी खास भाषा थी, पुरानी अंग्रेजी, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। हाँ, ओल्ड इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला रूप, जिसकी जड़ें जर्मनिक भाषाओं में थीं, और ये उस वक्त ब्रिटेन में बोली जाने वाली केल्टिक भाषाओं से बिल्कुल अलग थीं। मैं सोच रही थी, उस जमाने की कविता सुनने में कैसी लगती होगी। क्या उसकी आवाज आज की अंग्रेजी कविता जैसी होती होगी? नहीं नहीं, काफी अलग। पाठ से पता चलता है कि उसकी बनावट बहुत खास थी। एलिटरेटिव वर्स कहते हैं उसे। एलिटरेटिव वर्स, वो क्या होता है? सोचिए, हर लाइन में आमतौर पर 4 मुख्य जोर वाले शब्द होते थे, स्ट्रेस जिसे कहते हैं, और लाइन के बीच में एक छोटा सा ठहराव, सीजूरा। अच्छा। तुकबंदी यानी राइम उतनी जरूरी नहीं थी जितनी शब्दों की शुरुआत में एक जैसी आवाज का दोहराव, एलिट्रेशन। इसकी लय काफी जोरदार होती होगी, कहानी सुनाने के असर को और बढ़ाती होगी। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे श्रोत में बियोवुल्फ से एक पंक्ति का आधुनिक अंग्रेजी तर्जुमा है। Then from the moor under the misty hills came Grendel prowling, God's anger he bore. अच्छा, फिर दलदल से धुंधली पहाड़ियों के नीचे से ग्रेंडल रेंगता हुआ आया, ईश्वर का क्रोध वह सह रहा था। तो इसमें लय है। बिल्कुल। और ये बनावट ना जुबानी परंपरा के लिए बहुत अच्छी थी। लंबी कविताएं याद रखना आसान हो जाता था इससे। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, उस दौर का ज्यादातर साहित्य जो आज बचा है वो कविता के रूप में ही है। हाँ, ज्यादातर कविता ही है। और विषय या तो वीरता से जुड़े हैं या धर्म से। ये जर्मनिक विरासत और नई ईसाई प्रभाव का संगम दिखता है। सही कहा। चलिए अब उस महाकाव्य पर आते हैं जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, बियोवुल्फ। बियोवुल्फ। हाँ। इसे पुरानी अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान रचना माना जाता है। कहानी तो खुद में ही रोमांचक है। एक हीरो है बियोवुल्फ। हाँ, जो पहले ग्रेंडल नाम के राक्षस से लड़ता है, फिर ग्रेंडल की माँ से, और फिर सालों बाद एक ड्रैगन से। हाँ, 3 बड़े दुश्मन। माना जाता है कि ये 7वीं या 8वीं सदी में लिखी गई होगी। हाँ, लगभग वही समय। लेकिन बियोवुल्फ का असली महत्व शायद सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि उसके सांस्कृतिक पहलू में है। सांस्कृतिक पहलू? हाँ, मतलब इसमें हमें पुराने गैर ईसाई बुतपरस्त तत्व साफ दिखते हैं, जैसे योद्धा के मरने पर चिता जलाना, राक्षसों का होना, ड्रैगन, और भाग्य जिसे वो वेर्ड कहते थे, उसका बड़ा रोल है। किस्मत। लेकिन कमाल की बात यह है कि पूरी कहानी एक ईसाई ढांचे में बुनी गई है। अच्छा, ये कैसे? ईश्वर की ताकत का बार बार जिक्र आता है, और ग्रेंडल को तो बाइबल के पहले कातिल केन, उसका वंशज बताया गया है।
तो ये सिर्फ मिलावट नहीं है, बल्कि एक तरह की जानबूझकर की गई बुनावट लगती है, जैसे पुराने धागों से नया कपड़ा बुन रहे हो। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा कहा आपने। ऐसा लगता है कवि जानबूझकर ईसाई नजरिए से पुरानी वीर कहानियों को देख रहा है। शायद उस वक्त के दर्शकों के लिए एक पुल बना रहा था, जो खुद इसी सांस्कृतिक बदलाव से गुजर रहे थे। ये कविता उस वीर युग के आदर्शों का भी जश्न मनाती है। वफादारी, हिम्मत, दरियादिली और सबसे बढ़कर नाम कमाने की इच्छा, मरने के बाद भी। पाठ में गीत्स और डेन्स जैसी जनजातियों का भी जिक्र है। हाँ, उनके ऐतिहासिक या अर्ध ऐतिहासिक संदर्भ कहानी को एक असली पृष्ठभूमि देते हैं। और एक और बात, कविता में गहरा उदासी भरा लहजा भी है। उदासी भरा? हाँ, एलेजिक टोन जिसे कहते हैं, मतलब एक गहरी उदासी, गुजरे वक्त पर अफसोस का भाव, जिंदगी के पल भर के होने का एहसास, वीरता के भी आखिर में मिट जाने का दुख। डाइचेस इसकी तुलना होमर की ओडिसी से करते हैं, खासकर इसके गंभीर अंदाज के लिए। अच्छा, बियोवुल्फ में तो हमने देखा कि कैसे वीर रस और ईसाई सोच घुल मिल रहे थे, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी थीं जिनका मकसद बिल्कुल साफ तौर पर ईसाई संदेश देना था। हाँ, थी। इनमें कैटमन की कहानी बड़ी अनोखी लगती है। पाठ में जिक्र है कि वो नॉर्दम्ब्रिया के विटबी मठ का एक अनपढ़ चरवाहा था। बिल्कुल नहीं आता था। उसे गाना बजाना नहीं आता था। बिल्कुल नहीं आता था। फिर एक रात सपने में उसे ईश्वर से गाने का वरदान मिला। हाँ, ये कहानी बेडा ने अपनी मशहूर किताब इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल में लिखी है। अच्छा, बेडा ने लिखी है? हाँ, कैटमन ने फिर बाइबल की कहानियों को, जैसे दुनिया कैसे बनी, इजरायली मिस्र से कैसे निकले, उनको पुरानी इंग्लिश की वीर कविता की शैली में गाना शुरू कर दिया। इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। हाँ, ये एक तरह से ईसाई धर्म को आम लोगों तक उनकी भाषा और उनके पसंदीदा शैली में पहुंचाने का जरिया बन गया। लेकिन क्या ये कहानी सचमुच ऐसी ही हुई होगी, या ये बाद में मठों ने गढ़ी होगी, मतलब प्रेरणा देने के लिए? ये सवाल तो उठता है। इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। लेकिन कहानी सच हो या ना हो, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसने ईसाई विचारों को एंग्लो सैक्सन दुनिया में लोकप्रिय बनाने में मदद की, और यहाँ मठों की भूमिका बहुत अहम थी। मठों की? हाँ, नॉर्थम्ब्रिया जैसे इलाके उस समय शिक्षा और ज्ञान के बड़े केंद्र थे। वहीं पांडुलिपियों को नकल करके सहेजा जाता था। बेडा जैसे विद्वानों ने न सिर्फ इतिहास लिखा, बल्कि ईसाई शिक्षा को भी फैलाया। बाद में एक और अहम कवि हुए सिनेवुल्फ। सिनेवुल्फ? हाँ, माना जाता है कि वे कैटमन से ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनकी कविताओं में एक खास बात है, उन्होंने रून्स का इस्तेमाल करके अपना नाम कविताओं में छिपा दिया है। रून्स? वो पुरानी जर्मनिक लिपि, उससे नाम छिपाया? हाँ, बड़ी चालाकी से। ये अक्षर कभी कभी जादुई भी माने जाते थे, तो ये और भी रहस्य में लगता है। उनकी या उनके अनुयायियों की कुछ खास रचनाएं हैं, एलेनी, जूलियाना और शायद सबसे असरदार ड्रीम ऑफ द रूड। ड्रीम ऑफ द रूड? इसमें क्या खास है? इसमें सूली यानी क्रॉस खुद अपनी कहानी सुनाती है, अपने ऊपर ईसा मसीह के लटकाए जाने की। बहुत मार्मिक है। अच्छा, इसी सिलसिले में पाठ में जेनेसिस बी नाम की एक और कविता का जिक्र है, आदम और हव्वा के पतन की कहानी। कहा गया है कि इसमें शैतान का किरदार बड़ा नाटकीय है। हाँ, जेनेसिस बी का वो हिस्सा शायद एक पुरानी सैक्सन कविता से लिया गया था, और उसमें शैतान का चित्रण वाकई बहुत जानदार है। एक गर्वीला योद्धा जो भगवान के खिलाफ बगावत करता है। कुछ विद्वान तो यहां तक मानते हैं कि इसका असर सदियों बाद जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में शैतान के चित्रण पर भी पड़ा होगा। सच में, ये तो कमाल की बात है। ये पुरानी रचनाएं कैसे बाद के साहित्य को प्रभावित करती रहीं? बिल्कुल, अनजाने में ही सही। अच्छा, इन वीर गाथाओं और गहरी धार्मिक कविताओं के अलावा क्या हमें उस दौर के साहित्य में कुछ और तरह की भावनाएं भी मिलती हैं? कुछ ज्यादा निजी, ज्यादा इंसानी? हाँ, बिल्कुल। पुरानी अंग्रेजी कविता का एक और अहम हिस्सा है एलेजीज। शोक गीत कह सकते हैं। इनमें अक्सर एक गहरी उदासी, खो जाने का दर्द, अकेलेपन का एहसास होता है। जैसे द वॉन्डरर और द सीफेरर। द वॉन्डरर एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपने मालिक, अपने साथियों को खो दिया है और अब अकेला भटक रहा है, पुरानी बातें याद कर रहा है। द सीफेरर में एक मल्लाह समुद्र पर अपनी मुश्किल भरी जिंदगी और समुद्र के अजीब से आकर्षण दोनों के बारे में बताता है। इन कविताओं में दुनिया के नश्वर होने का भाव, मतलब ये एहसास के सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ये बहुत मजबूत लगता है। हाँ, बहुत मजबूत। क्या इनमें कहीं उम्मीद की कोई झलक भी है, या सिर्फ दुखी दुख है? नहीं, अक्सर इन कविताओं के आखिर में ईसाई धर्म की तरफ झुकाव दिखता है। दुनिया भले ही नश्वर हो, लेकिन स्वर्ग में हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा।
ये दिखाता है कि कैसे ईसाई धर्म लोगों को उनके निजी दुख से उबरने का एक नया रास्ता दिखा रहा था। अच्छा, डाइचेस कुछ और अनोखी कविताओं का भी जिक्र करते हैं, जैसे द वाइफ्स लेमेंट, पत्नी का विलाप, और द हस्बैंड्स मैसेज, पति का संदेश। इनमें क्या है? द वाइफ्स लेमेंट में एक औरत अपने पति से बिछड़कर अपने निर्वासन का दर्द बयान करती है, और द हस्बैंड्स मैसेज में एक लकड़ी के टुकड़े पर खुदा हुआ पति का संदेश है जो अपनी पत्नी को बुला रहा है। ये कविताएं हमें उस युग के निजी रिश्तों और भावनाओं की एक दुर्लभ, कीमती झलक देती हैं, महाकाव्यों की दुनिया से बहुत अलग। और ये सब कविताएं बची कैसे रहीं? क्या ये बहुत सारी जगहों पर मिली? नहीं, ज्यादातर ऐसी एलिजी और निजी कविताएं एक ही पांडुलिपि में मिली हैं। उसे एक्सेटर बुक कहते हैं। एक्सेटर बुक? हाँ, 10वीं सदी के आखिरी के एक अनमोल पांडुलिपि, पुरानी अंग्रेजी कविता का खजाना है वो। इसी तरह बाट के दौर की वीर कविताओं में द बैटल ऑफ मॉर्डन का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, वो वाइकिंग्स के साथ लड़ाई वाली। हाँ, 991 ईस्वी की लड़ाई। अंग्रेज हार गए थे उसमें, लेकिन हारने के बावजूद ये कविता अपने सरदार के प्रति वफादारी और मरते दम तक लड़ने के वीर आदर्शों को सलाम करती है। अभी तक हमारी बातचीत ज्यादातर कविता के इर्द गिर्द रही है। हाँ, रही है। लेकिन गद्य का क्या, प्रोज का? पाठ के अनुसार पुरानी अंग्रेजी में गद्य का विकास कविता के बाद हुआ। हाँ, बाद में हुआ। और इसमें एक राजा का किरदार बड़ा अहम रहा, राजा एल्फ्रेड द ग्रेट, 9वीं सदी के अंत में। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, एक राजा जिसने तलवार भी चलाई और कलम भी। हाँ, ये वाकई असाधारण है। एल्फ्रेड का समय इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। वाइकिंग हमलों ने देश को, खासकर मठों और शिक्षा के केंद्रों को, बुरी तरह तबाह कर दिया था। अल्फ्रेड ने न सिर्फ वाइकिंग्स को सैन्य रूप से रोका, बल्कि उन्हें ये भी समझ आया कि ज्ञान और शिक्षा को बचाना और फैलाना देश के लिए कितना जरूरी है। उनका एक बड़ा सपना था अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, ताकि जरूरी ज्ञान सिर्फ लैटिन जानने वाले पादरियों तक ही न रह जाए। तो इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या ठोस कदम उठाए? उन्होंने एक बहुत बड़ा अनुवाद कार्यक्रम शुरू करवाया। उस समय की कई अहम लैटिन किताबों का या तो खुद अनुवाद किया या अपने विद्वानों से करवाया। कौन सी किताबें थीं वो? पोप ग्रेगरी की पैस्टोरल केयर थी, पादरियों के कर्तव्यों पर। बेडा का इंग्लैंड का चर्च इतिहास था, और ओसियस का इतिहास। और उसमें उन्होंने उत्तर की यात्रा करने वाले ओथेरे और वुल्फस्टैन के बड़े दिलचस्प आंखों देखे हाल जोड़े। अच्छा। और बोथियस की मशहूर दार्शनिक किताब कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी भी। सोचिए, उस जमाने में एक राजा अपनी प्रजा के लिए ज्ञान को उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध करा रहा था। ये तो सचमुच दूर की सोच थी। क्या इसका मकसद सिर्फ ज्ञान फैलाना था या कुछ और भी? मकसद दोहरा था। एक तो जैसा आपने कहा, ज्ञान को आम इंग्लिश लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचाना, ताकि वे अपनी संस्कृति, इतिहास, ईसाई धर्म को बेहतर समझ सकें। अल्फ्रेड का मानना था कि ज्ञान और समझदारी ही एक राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। और दूसरा शायद उन्हें लगता था कि एक साझा भाषा और साहित्य लोगों को जोड़ने में मदद करेगा। पाठ में यह भी अंदाजा लगाया गया है कि शायद अल्फ्रेड के ही प्रोत्साहन से एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल शुरू या व्यवस्थित किया गया। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल? ये क्या है? ये साल दर साल की घटनाओं का लेखा जोखा है। पुरानी अंग्रेजी गद्य का एक बहुत महत्वपूर्ण नमूना है और उस दौर के इंग्लैंड के इतिहास को जानने का एक बेशकीमती जरिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक शासक की दृष्टि भाषा और संस्कृति की दिशा बदल सकती है। अल्फ्रेड ने तो गद्य की नींव मजबूत कर दी। क्या उनके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा? आगे के दौर के गद्य लेखकों का भी जिक्र है डाइचेस की किताब में। हाँ, बिल्कुल। अल्फ्रेड के बाद भी पुरानी अंग्रेजी गद्य फलता फूलता रहा। डाइचेस दो और बड़े नामों पर ध्यान दिलाते हैं जो 10वीं सदी के अंत और 11वीं सदी की शुरुआत में हुए, एल्फ्रिक और वुल्फस्टैन। एल्फ्रिक और वुल्फस्टैन? हाँ, एल्फ्रिक अपने समय के शायद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले गद्य लेखक थे। वे एक मठाधीश थे और अपनी साफ, सधीवी और लयबद्ध गद्य शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे उपदेश लिखे, होमलीज। उपदेश मतलब धार्मिक शिक्षा? हाँ, धार्मिक शिक्षा देने वाले प्रवचन, जिनमें बाइबल की कहानियां, संतों के जीवन की बातें होती थीं। उनका मुख्य उद्देश्य पादरियों और आम लोगों को शिक्षित करना था। उन्होंने लैटिन ग्रामर पर भी एक किताब लिखी और बाइबल के कुछ हिस्सों का अनुवाद भी किया। उनकी भाषा काफी साहित्यिक और व्यवस्थित मानी जाती थी। अच्छा, और वुल्फस्टैन, क्या उनका अंदाज एल्फ्रिक जैसा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वुल्फस्टैन का अंदाज एकदम अलग था। वे यॉर्क के आर्कबिशप थे और अपने जोरदार, जोशीले और अक्सर डराने वाले भाषणों के लिए मशहूर थे। डराने वाले? हाँ, उनका सबसे प्रसिद्ध काम है
सरमो लूपी एड एंग्लोस, मतलब भेड़िए का अंग्रेजों के नाम उपदेश। वुल्फस्टैन खुद को भेड़िया कह रहे हैं। अच्छा, ये कब लिखा गया? ये उस समय लिखा गया जब इंग्लैंड फिर से वाइकिंग हमलों और अंदरूनी झगड़ों से परेशान था। इसमें वुल्फस्टैन ने बड़े कड़े शब्दों में अंग्रेजों के पापों और नैतिक गिरावट की निंदा की और चेतावनी दी कि उन पर आई मुसीबतें भगवान की दी हुई सजाएं हैं। उनकी शैली बहुत असरदार थी, शब्दों को दोहराना, एक जोरदार लय का इस्तेमाल, ताकि सुनने वालों पर गहरा असर पड़े। तो ये दोनों लेखक एक तरह से नॉर्मन हमले से ठीक पहले के अंग्रेजी गद्य के दो मजबूत स्तंभ थे, एक शांत शिक्षक और दूसरा जोशीला उपदेशक। हाँ, आप कह सकती हैं, बिल्कुल। एल्फ्रिक ने दिखाया कि पुरानी अंग्रेजी स्पष्ट साहित्यिक गद्य लिखने में सक्षम है, खासकर शिक्षा के लिए। वहीं वुल्फस्टैन ने साबित किया कि गद्य कितना शक्तिशाली हो सकता है जब उसे लोगों को झकझोरने और नैतिक राह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन दोनों ने एल्फ्रेड की शुरू की हुई परंपरा को आगे बढ़ाया और ये साफ कर दिया कि नॉर्मन विजय से पहले भी इंग्लैंड में गद्य लेखन की एक अपनी जीवंत परंपरा मौजूद थी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे एंग्लो सैक्सन साहित्य, जो लगभग 6 सदियों तक फैला, हाँ, लंबा समय है, अपनी जड़ों में जर्मनिक वीर परंपराओं और धीरे धीरे जड़े जमाती ईसाई सोच का एक बड़ा ही अनोखा और हाँ, पेचीदा मिश्रण था। बिल्कुल। इसमें बियोवुल्फ जैसा महाकाव्य है जो बहादुरी और भाग्य के साथ ईश्वर की मर्जी की भी बात करता है। कैडमैन जैसे कवि हैं जो बाइबल को वीर रस में ढालते हैं, और सिनवुल्फ जैसे पढ़े लिखे कवि जो अपनी आस्था को कला का रूप देते हैं। फिर हमें इलीजी मिलती हैं जो निजी दुख और दुनिया की नश्वरता पर बात करती हैं। और फिर कहानी गद्य की तरफ मुड़ती है, जहां राजा एल्फ्रेड जैसा दूरदर्शी शासक अंग्रेजी भाषा को ताकत देता है। हाँ, और एल्फ्रिक और वुल्फस्टैन जैसे लेखक उस भाषा का इस्तेमाल शिक्षा और उपदेश के लिए करते हैं। ये सब मिलकर शुरुआती अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही विविध और समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और फिर जैसा कि डाइचस संकेत करते हैं, 1166 में नॉर्मन विजय होती है। हाँ, 1166। ये इतिहास का एक बड़ा मोड़ था जिसने धीरे धीरे पुरानी अंग्रेजी के साहित्यिक दबदबे को खत्म कर दिया। नॉर्मन अपने साथ फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति लाए, और इन दोनों के मिलने से मध्य अंग्रेजी यानी मिडिल इंग्लिश उसका जन्म हुआ। अच्छा, ये एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी जो हमें आगे चलकर चौसर जैसे महान लेखकों तक पहुंचाएगी। ठीक है, आज की बात यहीं पूरी करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ, पूछिए। हमने जिस साहित्य की बात की वो ज्यादातर मठों में बचा रहा और जाहिर है ईसाई नजरिए से काफी प्रभावित है। हाँ, ये बात तो है। जरा सोचिए, अगर उस दौर के ज्यादा गैर धार्मिक या कह लें खालिस बुत परस्त ग्रंथ, जिन्हें शायद चर्च ने सहेजना जरूरी नहीं समझा या जानबूझकर नजरअंदाज किया, अगर वो आज हमारे पास होते, सोचने वाली बात है। तो एंग्लो सैक्सन मान्यताओं, उनके समाज, उनकी दुनिया के बारे में हमारी समझ कितनी अलग होती। इस साहित्यिक तस्वीर से कौन सी आवाजें, कौन सी कहानियां हमेशा के लिए गायब हो गई होंगी।